हेलो गाइस, फर्स्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम कल पढ़ा रहे थे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात हो रही थी। उसमें कल हमने पढ़ाया था वेजाइना एंड यूट्रस। तो अगला आता है फैलोपियन ट्यूब। क्या आता है? फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब किसकी बात कर रहे हैं? फैलोपियन ट्यूब की बात करते हैं। फैलोपियन ट्यूब में की बात करें तो फैलोपियन ट्यूब के सबसे पहले नाम जान लेते हैं। फैलोपियन ट्यूब को किस किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट इज द ओवियाई डक्ट। किस नाम से जाना जाता है? तो ओवियाई डक्ट। दूसरा इज द साल्पिंजस। साल्पिंजस किस नाम से जाना जाता है? साल्पिंजस। और उसके अलावा तीसरा नाम होता है इसका मुलेरियन डक्ट। क्या होता है? मुलेरियन डक्ट। तो फैलोपियन ट्यूब के ये सब नाम होते हैं, ओवियाई डक्ट, साल्पिंजस, मुलेरियन डक्ट। और चौथा नाम होता है यूटेराइन ट्यूब। क्या होता है? यूटेराइन ट्यूब। तो किसी भी नाम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो ध्यान रखना है फैलोपियन ट्यूब को ओवियाई डक्ट, साल्पिंजस या फिर मुलेरियन डक्ट या फिर यूटेराइन ट्यूब भी बोलते। तो इसमें से क्वेश्चन कहाँ से बढ़ते हैं? सबसे फर्स्ट इज द क्वेश्चन बढ़ता है फैलोपियन ट्यूब की लेंथ पर। किस पर? फैलोपियन ट्यूब की लेंथ पर। तो फैलोपियन ट्यूब की लेंथ ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब की लेंथ कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर। फैलोपियन ट्यूब की लेंथ कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर होती है। फैलोपियन ट्यूब की लेंथ 10 सेंटीमीटर। उसके बाद में आते हैं पार्ट्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब। क्या आते हैं? पार्ट्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब के कौन कौन से पार्ट होते हैं? तो पहला क्वेश्चन तो बन गया लेंथ पर। किस पर? लेंथ पर। लेंथ बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, लेंथ ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो ध्यान रखना कितना? 10 सेंटीमीटर। कितना होता है? 10 सेंटीमीटर। उसके बाद में बात करते हैं अपन पार्ट्स की। किसकी? पार्ट्स। फैलोपियन ट्यूब के कौन कौन से पार्ट्स होते? पार्ट्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब के 4 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं, जिसमें 4 पार्ट्स में फर्स्ट इज द इंटरस्टिशियल या फिर इंट्राम्यूरल पार्ट। कौन सा? सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। कौन सा? इंटरस्टिशियल या इंट्राम्यूरल पार्ट सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। फैलोपियन ट्यूब का स्मॉलेस्ट पार्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो क्या होता है? इंटरस्टिशियल या फिर इंट्राम्यूरल पार्ट। इसकी लेंथ कितनी होती है? 1.25 सेंटीमीटर। कितनी लेंथ होती है इसकी? 1.25 सेंटीमीटर। इसके डायमीटर की बात करें, इंटरस्टिशियल जो इंटरम्यूरल पार्ट होता है इसका डायमीटर होता है 1 mm। डायमीटर कितना होता है? 1 mm। तो क्वेश्चन पूछा जाता है स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब कौन सा होता है? इंटरस्टिशियल पार्ट। कौन सा? इंटरस्टिशियल पार्ट। उसके अलावा बात करें दूसरा सेकंड पार्ट, स्टमस। कौन सा? स्टमस। सेकंड पार्ट होता है स्टमस फैलोपियन ट्यूब का, जिसकी लेंथ कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर। कितनी होती है स्टमस की लेंथ? 2.5 सेंटीमीटर। स्टमस की लेंथ याद रखना है 2.5 सेंटीमीटर, मतलब 1 इंच। कितना? 1 इंच। 1 सेंटीमीटर कितना? 1 इंच होता है 2.5 सेंटीमीटर में। तो सेकंड पार्ट हो गया स्टमस। थर्ड पार्ट होता है एम्पूला। एम्पूला सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का, एम्पूला। क्या? एम्पूला। एम्पूला में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है। क्या होती है? फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट कहाँ पे होती है? एम्पूला वाले पार्ट में होती है। किसमें? एम्पूला वाले पार्ट में। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट कहाँ पे होती है? एम्पूला में। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस
फेलोपियन ट्यूब के कौन से पार्ट में होती है? तो एम्पुला में होती है। किसमें? एम्पुला में। और एम्पुला की बात करें तो इसकी लेंथ कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर, ये मतलब 2 इंच। कितनी? 2 इंच। तो फर्स्ट हो गया इंटरस्टिशियल, थर्ड इज द स्टमस, सेकंड इज द स्टमस, थर्ड इज द एम्पुला। क्या? एम्पुला। तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहाँ पे कंप्लीट होती है? एम्पुला के अंदर। लास्ट इज द पार्ट है, फोर्थ नंबर पार्ट है इनफंडीबुलम। क्या? इनफंडीबुलम फोर्थ पार्ट है इनफंडीबुलम। कौन सा पार्ट होता है? इनफंडीबुलम। ये भी इसकी लेंथ होती है 1.25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? इनफंडीबुलम की लेंथ कितनी होती है? 1.25 सेंटीमीटर। तो इन सबको मिला के कितनी हो गई? 10 सेंटीमीटर। तो पूरी फेलोपियन ट्यूब की लेंथ कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर। तो फेलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज द इंटरस्टिशियल या फिर इंट्राम्यूरल पार्ट, सेकंड इज द स्टमस, और थर्ड इज द एम्पुला, फोर्थ इज द इनफंडीबुलम। इनफंडीबुलम की लेंथ कितनी? 1.25 सेंटीमीटर। क्या होती है? 1.25 सेंटीमीटर। मैंने बताया था एम्पुला। एम्पुला में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट। क्या होता है? फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है। किसके अंदर होती है? एम्पुला के अंदर। तो सबसे पहले क्या बनता है वहाँ पे? जायगोट। क्या बनता है? जायगोट। क्या रहता है एम्पुला के अंदर? जायगोट। आफ्टर 3 से 4 डेज पर जायगोट क्या हो जाता है? ट्रांसफर हो जाता है। कब? आफ्टर 3 से 4 डेज पर। कब? आफ्टर 3 से 4 डेज पर ट्रांसफर क्या हो जाता है? ट्रांसफर इन द यूट्रस। कहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है? यूट्रस में। मतलब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहाँ पे? एम्पुला में कंप्लीट हो रही है। कहाँ पे? एम्पुला में। उसके बाद में जायगोट बनता है। तो जायगोट कब? आफ्टर 3 से 4 डेज। फर्टिलाइजेशन के 3 से 4 डेज पर क्या होता है? ट्रांसफर हो जाता है। कहाँ पे? यूटेराइन कैविटी के अंदर, यूट्रस के अंदर क्या हो जाता है? ट्रांसफर हो जाता है। उसके बाद में इम्प्लांटेशन प्रोसेस कब स्टार्ट हो जाती है? इम्प्लांटेशन प्रोसेस स्टार्ट 5 से 6 डेज पर। कब हो जाती है? इम्प्लांटेशन प्रोसेस 5 से 6 डेज पर स्टार्ट हो जाती है। कब हो जाती है? 5 से 6 डेज पर। उसके बाद में क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो इम्प्लांटेशन प्रोसेस कब स्टार्ट होती है? तो 5 से 6 डेज पर। याद रखना है 5 से 6 डेज पर। और कंप्लीट कब हो जाती है? इम्प्लांटेशन प्रोसेस कंप्लीट कब प्रोसेस होती है? 10 से 11 डेज पर। तो स्टार्ट तो कब हो रही है? इम्प्लांटेशन प्रोसेस 5 से 6 डेज पर। और इम्प्लांटेशन प्रोसेस कंप्लीट कब होती है? 10 to 11 डेज पर। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ भी ये दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इनमें से दोनों में से क्वेश्चन पूछ जाते हैं फेलोपियन ट्यूब में से। तो एक तो पूछा जाता है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहाँ पे कंप्लीट होती है? तो एम्पुला में। किसमें? याद रखना एम्पुला में। और इम्प्लांटेशन प्रोसेस स्टार्ट कब होती है? 5 से 6 डेज पर। कब? 5 से 6 डेज पर। फर्टिलाइजेशन के 5 से 6 डेज पर इम्प्लांटेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद में इम्प्लांटेशन प्रोसेस को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है? 10 से 11 डेज। कितना? 10 से 11 डेज। अगर मान लो इम्प्लांटेशन मान लो किस में हो गया? फेलोपियन ट्यूब में। मतलब एम्पुला के अंदर ही जहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ
वहीं पे क्या हो गया, इम्प्लांटेशन हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन ऑफ एम्पुला। क्या एम्पुला के अंदर ही क्या हो गया, इम्प्लांटेशन हो गया। तो अगर मान लो फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांटेशन हो गया, क्या हो गया, फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांटेशन हो गया, तो उसको बोल देंगे ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्या बोलते हैं, ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये क्या है, एबनॉर्मलिटी है। क्या है ये, एबनॉर्मलिटी। इम्प्लांटेशन नॉर्मली कहाँ पे होता है, यूट्रस के अंदर होता है। कहाँ पे होता है, यूट्रस के अंदर होता है। अगर गलती से इसमें हो गया, मान लो फैलोपियन ट्यूब में हो गया, तो उसको क्या बोल दिया, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर फैलोपियन ट्यूब में हो रहा है तो ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर मान लो यूट्रस रप्चर होके या फिर फैलोपियन ट्यूब रप्चर होके किस में हो गया, एब्डोमिनल कैविटी में क्या हो गया, इम्प्लांटेशन हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल एक्टोपिक प्रेगनेंसी। उसके बाद में अगर मान लो ओवरी के अंदर इम्प्लांटेशन हो गया, क्या हो गया, ओवरी के अंदर इम्प्लांटेशन हो गया, तो ओवेरियन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ओवेरियन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। नॉर्मली इम्प्लांटेशन कहाँ पे होता है, यूट्रस के अंदर होता है, लेकिन अगर इम्प्लांटेशन जहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है या फिर अदर पार्ट्स में हो रहा है, यूट्रस के अलावा अदर पार्ट्स में हो रहा है, तो उसको क्या बोल दिया, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये क्या है, एबनॉर्मल कंडीशन है। क्या है ये, एबनॉर्मल कंडीशन है। तो उसके बाद में आता है नॉर्मल इम्प्लांटेशन होता है कहाँ पे, यूट्रस के अंदर। अगर नॉर्मली इम्प्लांटेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, नॉर्मली इम्प्लांटेशन हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, एंडोपिक प्रेगनेंसी। क्या बोलते हैं, एंडोपिक प्रेगनेंसी। क्या बोलते हैं, एंडोपिक प्रेगनेंसी। मतलब यूट्रस के अंदर क्या हो रहा है, इम्प्लांटेशन, यूट्रस ऑफ प्रेगनेंसी, यूट्रस ऑफ प्रेगनेंसी। ये क्या है, नॉर्मल प्रेगनेंसी। क्या ये, नॉर्मल प्रेगनेंसी। ये क्या है, ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्या है, एबनॉर्मल। ये क्या है, एंडोपिक प्रेगनेंसी। क्या है ये, नॉर्मल प्रेगनेंसी। मतलब यूट्रस के अंदर क्या हो रहा है, इम्प्लांटेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन हो रहा है, तो नॉर्मल प्रेगनेंसी। तो यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन होता है, किसके अंदर, यूट्रस के अंदर ही होता है। तो फैलोपियन ट्यूब के बाद में आती है ओवरी। क्या आती है, ओवरी। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लास्ट इंटरनल ऑर्गन है क्या, ओवरी। ये भी एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। क्या होता है, ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्वेश्चन पूछा जाए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है, तो ध्यान रखना ओवरी। क्या होता है, ओवरी। ये क्या काम करता है, गैमेट का प्रोडक्शन करने का काम करता है। क्या करता है, गैमेट का प्रोडक्शन करने का काम करती है। ओवरी गैमेट का प्रोडक्शन करने का काम करती है। मतलब गैमेट का प्रोडक्शन होगा तो वहाँ से क्या रिलीज होगा, ओवम। क्या होगा, ओवम। कब होता है, रिलीज होगा, रिलीज एमसी साइकिल के कब, 14 डेज पर। कब होता है, 14 डेज पर रिलीज गैमेट का प्रोडक्शन करता है। गैमेट से क्या निकलता है, ओवम। और ओवम रिलीज कब होता है, एमसी साइकिल के 14 डेज पर। कब, एमसी साइकिल के 14 डेज पर। अब ओवम के किसकी मेजरमेंट की बात करें, किसकी मेजरमेंट, सॉरी ओवरी के मेजरमेंट की बात करें, मेजरमेंट ऑफ ओवरी। तो मेजरमेंट की बात करें तो ओवरी की लेंथ होती है 3 सेंटीमीटर। कितनी, 3 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर विड्थ
1 सेंटीमीटर क्या होती है थिकनेस। ये क्या हो गई लेंथ, लेंथ ऑफ ओवरी, ओवरी की लेंथ कितनी होती है 3 सेंटीमीटर। और विड्थ, विड्थ कितनी होती है 2 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर क्या होती है 1 सेंटीमीटर थिकनेस, थिकनेस। तो ओवरी का ये क्या हो गया मेजरमेंट 3 सेंटीमीटर लेंथ, 2 सेंटीमीटर विड्थ और 1 सेंटीमीटर क्या होती है इसकी थिकनेस होती है। क्या होती है थिकनेस। अगर वेट की बात करें, किसकी वेट ऑफ ओवरी, किसकी बात करें वेट ऑफ ओवरी, तो ओवरी का वेट कितना होता है वेट ऑफ ओवरी, ओवरी का वेट 0.14 आउंस क्या होता है 0.14 आउंस। तो इसको आउंस को किस से लिखते हैं OZ से भी लिखा जाता है। तो वेट ऑफ ओवरी 0.14 आउंस, लगभग 5 से 8 ग्राम होता है। कितना 5 से 8 ग्राम। ओवम क्वेश्चन पूछ जाता है फीमेल के अंदर लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है, क्या लार्जेस्ट सेल। तो ओवम क्या होता है ओवम इज द लार्जेस्ट सेल, ओवम क्या होता है लार्जेस्ट सेल होती है फीमेल के अंदर, ओवम इज द लार्जेस्ट सेल। अगर पूछा जाए क्वेश्चन इन वुमेन, वुमेन के अंदर स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है, क्या स्मॉलेस्ट सेल। तो स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। इन वुमेन प्लेटलेट्स इज स्मॉलेस्ट सेल, क्या होती है स्मॉलेस्ट सेल। तो ओवम इज द लार्जेस्ट सेल और वुमेन के अंदर प्लेटलेट्स क्या होती है स्मॉलेस्ट सेल होती है, क्या होती है स्मॉलेस्ट सेल। एक क्वेश्चन पूछा जाता है लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन, क्या पूछा जाता है लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन, क्या पूछा जाता है लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन। तो क्या होता है लीवर, क्या होता है लीवर। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन। या फिर क्वेश्चन पूछ जाता मान लो आपसे पूछ लिया ये तो क्या हो गया इंटरनल, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया एक्सटर्नल, लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन कौन सा होता है लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन, लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन क्या हो गया स्किन, क्या होता है स्किन होती है, क्या होती है स्किन। और स्मॉलेस्ट एक होता है स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट ऑर्गन, स्मॉलेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है पीनियल ग्लैंड, कौन सा पीनियल ग्लैंड होती है, क्या होती है पीनियल ग्लैंड। अगर मेल की बात की जाए, किसकी मेल की बात की जाए, तो मेल में जो स्पर्म होता है, क्या होता है स्पर्म होता है, वो क्या होती है स्मॉलेस्ट सेल होती है, क्या होती है स्मॉलेस्ट सेल। तो स्पर्म, स्पर्म इज द स्मॉलेस्ट सेल, क्या होती है स्पर्म इज द स्मॉलेस्ट सेल होती है, क्या होती है स्मॉलेस्ट सेल। मेल के अंदर क्या होती है स्मॉलेस्ट सेल स्पर्म। अगर क्वेश्चन पूछ जाए मेल के अंदर लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है, क्या होती है लार्जेस्ट सेल। तो इन मेल लार्जेस्ट सेल तो क्या होती है न्यूरॉन, क्या होती है न्यूरॉन। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन क्या हो गया लीवर। अगर आपसे लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन की बात करें तो क्या होती है स्किन होती है, क्या होती है स्किन। अगर आपसे स्मॉलेस्ट ऑर्गन पूछा जाए तो पीनियल ग्लैंड, क्या होती है पीनियल ग्लैंड। अगर
स्पर्म की बात करें, स्पर्म क्या होता है, मेल के अंदर स्मॉलेस्ट सेल होती है, क्या होती है, स्मॉलेस्ट सेल। अगर मेल की बात करें तो लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है, तो न्यूरॉन, क्या होती है, न्यूरॉन। सब ओवरी से क्या रिलीज होता है, ओवम, क्या रिलीज होता है, ओवम, ओवरी से ओवम रिलीज होता है। ये क्या होता है, फीमेल गैमेट, क्या होता है ये, फीमेल गैमेट। एक होता है स्पर्म, क्या होता है, स्पर्म। ये क्या होता है, मेल गैमेट, क्या होता है, मेल गैमेट। ओवम क्या होता है, फीमेल गैमेट, और स्पर्म क्या होता है, मेल गैमेट्स होता है। जैसे गुणसूत्र होते हैं इसमें 20-20 XX, ऐसे 20-20 XX। अगर इधर मेल की बात करें तो मेल में क्या होता है, 20-20 X, 20-20 Y, ऐसे होता है। तो अगर इनका क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन, तो 23 + 23, तो दोनों मिला के कितना, 46 गुणसूत्र होते, कितने, 46 गुणसूत्र। अगर ये दोनों मिल के क्या बनाते, 44 + XX, तो क्या होगा, फीमेल चाइल्ड, क्या होगा, फीमेल चाइल्ड। अगर 44 XX मिलते हैं तो फीमेल चाइल्ड। अगर 44 + XY तो क्या होता है, मेल चाइल्ड, क्या होता है, मेल चाइल्ड। अगर XY हो तो मेल चाइल्ड, XX हो तो फीमेल चाइल्ड होगा। तो यहाँ पे जो XX होते, XX ये क्या होते हैं, एक तो होते हैं 44 + XY या फिर XX, जैसे 44 + XY, तो ये क्या, इनको क्या बोलते हैं, ऑटोसोम, क्या बोलते हैं, ऑटोसोम। जो XY या फिर XX होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एलोसोम, क्या बोलते हैं, एलोसोम, क्या बोलते हैं इनको, एलोसोम। और इनको दूसरा नाम भी होता है सेक्स क्रोमोसोम, क्या बोलते हैं इनको, सेक्स क्रोमोसोम। एलोसोम को ही क्या बोला जाता है, सेक्स क्रोमोसोम बोला जाता है। तो गाइस आज के लिए इतना ही बहुत है, और थैंक यू वेरी मच। अगले टॉपिक में फिर मिलते रहिए, हमारे चैनल के साथ बने रहिए आप लोग। थैंक यू।